उधर दुर्ग के धनोरा में निजी स्कूल एपीएस के बंद हो जाने से बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। दरअसल शासन के नियमानुसार एक बार आरटीई के तहत किसी ने स्कूल में एडमिशन होने के बाद बच्चों को किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। ऐसे में बच्चों के परिजन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जिले को शिक्षा का सबसे बड़ा हब माना जाता है, जहां पर कई सारी शिक्षण संस्थाओं के साथ जो है एक बड़ी प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी भी इसी दुर्ग के भिलाई में है। इसी दुर्ग जिले में जो है एक स्कूल के कुछ बच्चे जो है अपनी शिक्षा के लिए, अपने पढ़ाई के लिए जो है कई अधिकारियों के ऑफिस के दर दर भटक रहे हैं पिछले 1 साल से, और उन्हें अब इस साल अपना भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा है। हमारे साथ आए हुए हैं एपीएस धनोरा के पब्लिक स्कूल के पेरेंट्स और बच्चे जो आज कलेक्टर से मिलने आए थे, ज्ञापन देने आए थे, और उन्हें चिंता है इस वर्ष उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। इसमें से लगभग 100 बच्चों का भविष्य जो है इस बार अधर में चल रहा है। वो कहाँ पढ़ेंगे ये अभी तक कहीं तय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे। अब चूंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद हो जाने की वजह से वो बच्चे कहाँ कौन सी स्कूल में पढ़ेंगे ये तय नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ आए हुए पेरेंट्स से बात करते हैं कि क्या दिक्कत लेके आए थे और क्या परेशानी है और क्या हल निकल रहा है उसका। सबसे पहले अपना नाम। सुरेंद्र कुमार साहू। क्या परेशानी लेके आए थे आप? सर परेशानी तो बहुत है। हम लोगों के बच्चे को जो स्कूल से अमृत शर्मा पब्लिक स्कूल में जो पढ़ाई कर रहे थे, मेरे बेटियां हैं। अच्छा। वो तीनों अमृत शर्मा पब्लिक स्कूल में आरटी के तहत नर्सरी क्लास से एडमिशन में है। एक बच्ची मेरी 6th क्लास में है, एक बच्ची क्लास 2 में है, एक बच्ची नर्सरी में है अभी। तो वो तीनों बच्चे पढ़ रहे थे, तो अभी अचानक पिछले साल से मैसेज मिला है कि स्कूल बंद हो रहा है करके। लेकिन पिछले साल जैसे तैसे करके आगे की पढ़ाई की, लेकिन उसमें भी पढ़ाई पूरा ठीक से नहीं हुआ है, और इस साल तो टोटल बंद हुआ है। अप्रैल महीने से जो क्लास चालू हुआ था, क्लास 7 में जाती, लेकिन अप्रैल महीने में जो 1 अप्रैल से चालू हुआ था तो 20 से 25 दिन तक स्कूल चला। उसमें हमारे बच्चे घर में बैठे ही रहे, कोई स्कूल तो बंद हो गया तो वहाँ तो जा नहीं पाएंगे। और उसके बाद अभी 15 जून से फिर चालू होने वाला है, तो उसमें अब कहाँ जाए हम लोगों को दिख ही नहीं रहा है कि कहाँ भेजे। अब स्कूल तो बंद हो गया है। अब कलेक्टर मैडम से आज हम लोग ज्ञापन देने आए थे कि स्कूल क्या हम लोगों का आत्मानंद स्कूल में कहीं शिफ्ट दूसरे जो आरटी के तहत करे, या तो फिर बोर्सी आत्मानंद स्कूल को चालू करवाए। जो पिछले साल वहाँ लगभग फॉर्म भरवा दिए थे और भूमि पूजन भी हो गया था कि बोर्सी जो सरकारी स्कूल है वो आत्मानंद में होगा करके। तो यही मैडम से आज आश्वासन बस मिला है। देखते हैं आगे क्या होता है। यह विद्यालय पिछले साल बंद होने का आदेश जब आया, उसके बाद आपने क्या प्रयास किया था? स्कूल बंद होने का आदेश जब आया था तो हम लोग सर से वही प्रयास किए थे कि आप या फिर आरटीए तहत विद्यालय में वो है ना, शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो उसके चलते में वो कहीं स्कूल में डाले, है ना, ताकि अपने बच्चे को शिक्षा आगे बढ़ा सकें इस टाइप से। लेकिन आज तक ऐसे कोई सुनवाई नहीं हुआ कहीं पर भी, है ना। तो हम लोग आज भी प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे को अगर शिक्षित कहीं कोई दूसरे स्कूल में डाल दे तो ज़्यादा अच्छा है। यही है हम लोगों का विचार। पिछले साल जब विद्यालय बंद हुआ तो निश्चित रूप से आप कई पालकों ने कहीं कहीं अधिकारियों के पास, नेताओं के पास भी जाकर प्रयास किया होगा। किनके पास गए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने बोला था, समय दिए थे कि मतलब 1 साल के अंदर, पिछले सत्र में ही प्रयास शुरू हो गया था कि वहाँ स्कूल बंद होगा तो बच्चे लोग को कहीं कहीं ना एडमिशन देंगे करके। तो आधे बच्चे का हुआ, और जो अमृत शर्मा सर हैं उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि बचे हुए बच्चों का भी कहीं न कहीं करवाएंगे, क्योंकि लेकिन नया सेशन शुरू हो गया है सर। बच्चे लोग का मतलब 1-2 सिलेबस भी स्टार्ट हो गया है, तो कहीं भी स्कूल में जाएंगे तो बच्चे लोग को थोड़ा दिक्कत होगा। बस आश्वासन ही मिल रहा है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। जब आपको जानकारी मिली कि स्कूल बंद होने वाला है, उसके बाद अधिकारी नेताओं के पास गए हैं, तो वो उसके अलावा किसी निजी स्कूलों में गए होंगे बात करने के लिए, क्या कहना है उनका? स्कूलों में गए हैं तो बोलते हैं जब तक ऊपर से परमिशन नहीं आएगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बच्चे लोग का करके बोलते हैं। एडमिशन होगा ही नहीं, जब तक ऊपर से आदेश आएगा तभी होगा करके बोलते हैं। और जिला शिक्षा अधिकारी के पास गए, चूँकि कई सारे जो योजनाएं चलती हैं बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए, और यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा यदि स्कूल बंद हो रहा है तो उनके लिए शिक्षा अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? वो भी बोले कि होना चाहिए, हम लोग बोले होना चाहिए करके, तो हाँ हाँ करके बोलते हैं सब। अब देखो हम लोग उसी लोग के आशा में हम लोग बैठे हुए हैं। तो हमारे साथ थे ये पालक और बच्चे जो एक निजी विद्यालय में आरटी के तहत पढ़ रहे थे। अब विद्यालय इस साल से बंद हो चुका है
अब जो है इन बच्चों का भविष्य अधर में है। आज कलेक्टर से मुलाकात किए हैं, हल निकालने का आश्वासन मिला है। यह पिछले 1 साल से आश्वासन मिल रहा है। अब यह जो है साकार हो पाएगा या इन बच्चों का भविष्य अधर में होगा। इंडिया न्यूज के लिए दुर्ग से मैं वैभव।